नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। आज हम जो नर्सरी एनटीटी की भर्ती है, नर्स टीचर ट्रेनिंग की जो भर्ती है, उसी के ऊपर पॉजिटिव हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो भर्ती है ये एक तो डीएसएसबी की है और एक दिल्ली की है। दो भर्तियां है। एक भर्ती है जो डीएसएसबी एनटीटी भर्ती, इसका एग्जाम कब होना है, चयन कैसे होगा। और दूसरा है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, दिल्ली में एक नई भर्ती निकली है अभी हाल ही में, तो इस दोनों पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, मैं खुद डीएसएसबी में लेक्चरर हूँ, तो दिल्ली की जितनी भी जानकारी है मैं बिल्कुल ओरिजिनल आपको जानकारी आपके वहाँ आपके साथ साझा करूँगा, आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएसएसबी की जो एनटीटी की भर्ती है, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। लगभग 1455 यहाँ पोस्ट है। फरवरी में ये फॉर्म अप्लाई किए थे। तो अभी इसका एग्जाम कब होने वाला है, एक तो ये अपडेट है कि इसका एग्जाम कब होगा, और इसमें जो चयन प्रक्रिया है, कैसे नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इस पर हम संक्षिप्त में थोड़े से समय में चर्चा करेंगे। डीएसएसबी होती है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। मैं खुद वहाँ लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ, तो वहाँ की जितनी भी जानकारी है अप टू डेट मैं आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी दूंगा। अब सुनो, इसका जो एग्जाम है वो ये लगा लो आप कि 25 तारीख को जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद एग्जाम तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम सिर्फ ओनली जो आचार संहिता होती है उसमें हम ज्वाइनिंग नहीं कर सकते ओनली, और वो भी एक कंडीशन में हम आयोग से अनुमति लेकर कर सकते हैं। तो यहां मैं आपको एग्जाम बताता हूं कि इनका जो एग्जाम होना है एनटीटी का, वो एक्सपेक्टेड है, प्रस्तावित है, और एक्यूरेट डेट तो नहीं है, पर मैं बताता हूं आपको कि 15 जून से लेकर के 15 जून के बाद में इसका एग्जाम कभी भी आ सकता है। फिलहाल जो जेल वार्डर के और बहुत से एग्जामों की डेट कल डिसाइड हुआ है, 10 जून से 30 जून तक कई एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो 15 जून के बाद में ये एग्जाम कभी भी घोषित हो सकता है। अब इसमें हम बात करते हैं जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, इसमें जो चयन प्रक्रिया है वन टायर होती है। एक ही दिन वन डे एग्जाम होता है। ठीक है, वन डे इसका एग्जाम होता है। इसमें 2 एग्जाम होते हैं। पहला तो होता है कॉमन सबके लिए, जैसे हिंदी है, उसके बाद में इंग्लिश है, उसके बाद में मैथमेटिक्स है। ठीक है, और उसके बाद में रीजनिंग है, और उसके बाद में जीके और जीएस है। देखो, जब मैं पहले ही वहाँ डीएसएसबी फाइट करके लगा हूँ, और मात्र 3 से 4 पोस्ट थी जर्नल की, वहाँ मैंने फाइट किया था। तो यहाँ की जो डीएसएसबी की जितनी भी जानकारी है लगभग मुझे पता होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि हिंदी यहाँ 20 नंबर की होती है फर्स्ट पेपर में, और मैथ और 20 और ये 20, तो ये होता है 100 नंबर का एग्जाम। ठीक है, इसमें जो हिंदी है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताता हूँ वैकेबलरी आती है। ठीक है, और अच्छी ग्रामर का जो स्तर है वो भी अच्छा होता है। बाकी ज्यादातर एक आर्थी, अनेक आर्थी, ठीक है, समानार्थी, विपरीतार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द तत्सम तद्भव, इस तरह के आते हैं उसमें। और ज़्यादा टेक्निकल हिंदी ज़्यादा आती है, जैसे अलंकार आ गया, शब्द शक्ति आ गई, या फिर काव्य गुण हो गया, काव्य दोष हो गया, फिर उधर आ जाओ आप रस, अलंकार, छंद, फिर उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेबलरी। तो ये हिंदी का स्तर थोड़ा सा ठीक होता है। इंग्लिश है, इंग्लिश में केवल वैकअप ज़्यादा आती है, जहाँ एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिस स्पेल्ड, वो जो स्पेलिंग होती है उसको शुद्ध करना। मैथ जो होता है वो केवल अर्थमेटिक आता है। आप 8वीं तक भी मैथ पढ़ लोगे तो मैथ वहाँ क्लियर हो जाएगा, हालांकि थोड़ा लेंथी आता है। रीजनिंग है, ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वर्बल आती है, जैसे कथन निष्कर्ष हो गए, आकृति से रिलेटेड हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कथन निष्कर्ष ज़्यादा आते हैं इसमें। और सीरीज, मैट्रिक्स, रेशियो वाले, अनुपात वाले, जीके जीएस, यहाँ ये करंट अफेयर्स ज़्यादा आती है। तो ये तो थोड़ा सा आपको सिलेबस भी देख लोगे तो पता लग जाएगा, और कभी न कभी मैं सिलेबस बता दूँगा। बात करें हम सेकंड जो एग्जाम होता है,
तो ये जो सेकंड एग्जाम होता है वो एक तो इसमें स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसमें ये मेंशन नहीं होता कि भाई क्या सब्जेक्ट आएगा, इसमें कुछ भी दे सकता है, तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिखा जाता है। तो स्पेसिफिक में क्या आ सकता है, साइकोलॉजी आ सकती है, इसमें पेडागोजी आ सकती है, इसमें आपको है ना इन विषयों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो इसमें एससीटी के आ सकते हैं क्वेश्चन, स्पेशल एजुकेशन जो ट्रेनिंग होती है, टीचर वाला जो एक डिप्लोमा होता है, एससीटी स्पेशल जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है। और यहाँ जो है नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, 0.25 होती है, ठीक है। 200 नंबर का, ये भी 100 नंबर का होता है, 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, 200 मिनट होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग का यहाँ फर्क पड़ता है। तो ये जिसने भी एनटीटी का फॉर्म भर रखा है उन साथियों से निवेदन है कि इसकी अच्छी तैयारी करो। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा है ना जुलाई तक जा सकता है, जुलाई 1 तक, ये जुलाई 1 तक जा सकता है। बाकी ये चर्चा तेज है कि ये एग्जाम बहुत जल्दी आपका घोषित होने वाला है। अब हम सेकंड बात करते हैं एनटीटी, वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की नई दिल्ली में भर्ती अभी निकली हुई है, फिलहाल जस्ट निकली हुई है। तो जिस साथी ने एनटीटी का जो डिप्लोमा कर रखे है, 2 साल का जो डिप्लोमा होता है, यदि वो कर रखे हैं तो उसके लिए एक तो केजी टीचर है, जो केजी टीचर होते हैं 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, तो केजी टीचर, केजी जो क्लासेज होते हैं स्टार्टिंग में, तो एनटीटी का जो जिसने डिप्लोमा कर रखा है यहाँ उसका सिलेक्शन हो सकता है। और उसके बाद टीजीटी की भर्ती है तो वहाँ आपको बीएड अनिवार्य है। लैब अटेंडेंट है, स्कूल नर्स है, एएनएम जीएनएम है, और यहाँ जो एज है वो मैक्सिमम 50 साल तक, 50 वर्ष तक कोई भी साथी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और सैलरी है, सैलरी यहाँ बहुत अच्छी सैलरी है, और ये जो सैलरी है ये केजी टीचर के लिए, एनटीटी वालों के लिए 40,000 से स्टार्ट है, ठीक है, 40,000 से स्टार्ट है। अच्छा, ये भर्ती कहाँ निकली हुई है, तो ये आप ध्यान रखना कि ये जो भर्ती है ये नेवी चिल्ड्रन दिल्ली में निकली, नेवी जो चिल्ड्रन स्कूल है दिल्ली में निकली हुई है। तो ये आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, तो ये फॉर्म आप भर सकते हो, ये यहाँ नेवी चिल्ड्रन जो दिल्ली में है वहाँ निकली हुई। तो आज की यही अपडेट थी, ठीक है। तो डीएसएसबी की जितनी भी अपडेट है, क्योंकि मैं खुद डीएसएसबी में हूँ, तो डीएसएसबी की जितनी भी अपडेट है, पुख्ता अपडेट, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट, करंट अपडेट आपके समक्ष आपसे शेयर करूँगा, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो साथियों से मेरा निवेदन है कि मेरा छोटा चैनल है, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें, ताकि मैं डीएसएसबी की नई नई अपडेट आपके समक्ष लाता रहूं। धन्यवाद।